डॉक्टर साहब, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला कर लिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक इलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा है हुकूमत साजी का, लेकिन बात ये है सारी कि ये जो इलेक्शन है जी, ये जो और इसमें हुकूमत साजी जो हो रही है, ये इस पूरे सिस्टम, ये पूरे निज़ाम का जो ये उसका इंतज़ाम हो रहा है, क्योंकि इसमें से कोई खैर की खबर ना आएगी और ना आने की तवक्को है। और अगर सिस्टम जाएगा तो जाता हुआ नज़र आएगा। ये बिल्कुल आप समझें कि अब इस लूले लंगड़े सिस्टम को कब तक खींचना है, कैसे हुकूमतें बननी है, कैसे होगा, क्या सिलसिला, ये बिल्कुल डेड एंड। इसके बाद तो इसको खींचते जाएं रोज़, और मैं इसीलिए अपने आप को कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में इस पे गुफ्तगू कम करूं, लेकिन ये है कि ये बस रोज़ बरोज़ आप देखते जाएगा। उसकी वजह ये है, बड़ी बुनियादी वजह, कि मईशत, इस्तेकाम, एतमाद लोगों का अदारों पे, सिस्टम पे, निज़ाम, वो ख़त्म हो चुका है। जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद ये होता है कि वो एतमाद ही नहीं। ये सारे जो कुछ हो रहा है, एतमाद से मुराद ये है कि कोई मईशत, कोई खड़ी हो रही है, कोई चीज़, कोई सनत लग रही है, कोई ये होने जा रहा है क्या? ऐसा तो नहीं होने जा रहा। और ख़ुद इसमें जब हुकूमती शख्सियात, यानी वो शख्सियात जो जीती हों, वो शख्सियात जो हारी हों, वो सारे के सारे कह रहे हों कि ये चंद दिनों में बनेगी हुकूमत और गिर जाएगी कुछ महीनों में, तो मुझे बताएं कि उस गिरने से पहले क्या कुछ होगा? उस गिरने से पहले क्या कुछ होगा? और मैं इसमें जो है वो अभी मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात भी सुन रहा था, उससे पहले मेरी फैसल करीम कुंडी साहब से बात हुई। फैसल करीम कुंडी साहब बहुत, यानी उधर पॉलिटिकल वर्कर और बड़ी गहरी समझ के बड़े तरीके से बात करते। उन्होंने ये कहा उन्होंने मुझे समझाया कि ये पार्लियामेंट किस तरह से बनेगी। मैं ये काफ़ी दिनों से परेशान था, इस बात पे सोच रहा था कि अगर हुकूमत में चले जाती, यानी हुकूमत को सपोर्ट करती है पीपल्स पार्टी, तो फिर क्या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करने के बाद अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाएगी? तो अभी तक एक तो बात उन्होंने की कि ये कोई हम वजारतें नहीं ले रहे, एक तो बात उन्होंने ये कही अभी तक हम वजारतें नहीं ले रहे और ये खबरें गलत चल रही हैं। लेकिन उन्होंने फिर ये बात कही कि हम हुकूमती बेंचों पर ही बैठेंगे। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी वजारतें नहीं लेगी पीपल्स पार्टी, लेकिन जो ईवान की तरतीब होगी उसमें पीपल्स पार्टी हुकूमती बेंचेस पर ही बैठेगी, वजारतें नहीं लेगी। तो ऑपोजिशन में क्या फिर तहरीक इंसाफ के पास होगी ऑपोजिशन? ठीक है। और ऑपोजिशन जो है वो वहाँ पे, यानी उमर अयूब साहब अगर वहाँ जो आज काफ़ी दिनों बाद नजर आए, वो जो है उमर अयूब साहब अगर वहाँ पे वजीर आज़म नहीं बनते तो फिर वो कायदे इस इख्तलाफ होंगे। अच्छा, एक तो ये सवाल है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो फार्मूला है, जो भी फार्मूला, ज़ाहिर है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो सारी उन्होंने सियासी बात की, सब कुछ। इसकी जो कुंजी है वो है मियां नवाज शरीफ साहब के पास कि ये फार्मूला क्या है। नवाज शरीफ साहब को हम जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को कोई जानता नहीं है। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं और बड़े, मतलब 80-90 की दिहाई, उसके बाद उनका रोल, फिर उनका आना, बाहर जाना, ये जो डील या खिचड़ी या जो सिलसिला बन रहा है, इसमें नवाज शरीफ कहाँ है? यानी इसमें जरदारी साहब सदर हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा कि जी पार्टी ने बस कहीं पार्टी का इजलास हुआ, उसकी तस्वीर भी पुरानी चल रही हैं, उसमें जनाब उन्होंने नॉमिनेट कर दिया शहबाज शरीफ। कैसे? और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, मतलब है कि उनकी शख्सियत ऐसी नहीं है जितना हमने देखा है कि वो इतना भागते दौड़ते नजर आए अपनी वजारत उज़्मा के लिए इन हालात में। और नवाज शरीफ साहब ने कहा, ये भी बात समझ में नहीं आती कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मजबूत हुकूमत होगी तो मैं हूँगा, नहीं होगी तो मेरा भाई होगा छोटा। ये भी क्या तुक है? ये भी कोई
अकल में समझ में आने वाली बात नहीं, क्योंकि वोट तो नवाज शरीफ का है। ये नवाज शरीफ साहब के वोट पे जो असर पड़ा है वो 16 माह की कारकर्दगी, उसमें बहुत बड़ा रोल है। खुद तस्लीम करते हैं, सारे पब्लिकली माना है इस बात को। मुस्लिम नून के जो ज़ुमा है वो मानते हैं इस बात को। अब वोट तो है नवाज शरीफ साहब का, तो नवाज शरीफ साहब का वोट जो है वो क्या ये इस खिचड़ी के नतीजे में बढ़ जाएगा या बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा, जैसे कि फैसल वाडा साहब कह रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये किस किस वो कौन है जिसने ये फार्मूला बेचा है और इन सब ने खरीदा है? नहीं, इन सब ने तो, पीपल्स पार्टी का तो कोई इशू नहीं, नवाज शरीफ साहब ने खरीद लिया है। वजीर खजाना कौन है? आप छोड़ देंगे जो चेयरमैन सेनेट, ये वो लाड़ा लप्पा देख दू के उनको जो होदा देखें जी, प्रमोशन हो गया, फलां हो गया, ढिमाकना हो गया। तो एक ज़माने में क्या, मुझे बात याद आ गई, एक ज़माने में ये होता था कि एक जगह हम जॉब करता था, प्रमोशन हो जाती थी, तनख्वाह कम हो जाती थी। मैं कहता थी कैसा प्रमोशन हुआ है? कहते थे देखा नहीं आप इस पोजीशन पे चले गए, सज़ा कम, छोड़ दें, सैलरी को छोड़ें, पोजीशन तो देखो। कहता ये क्या, अच्छा। तो यानी उनकी पोजीशन आप जो भी कर दें, इसहाक डार साहब को चेयरमैन सेनेट बना दें, उनको कोई पता नहीं कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कुछ बना दें, क्या खजाना उनके पास जा रही है? क्या वजारत खजाना इसहाक डार संभाल रहे हैं या नहीं? जी इसहाक डार साहब के लिए कोई बड़ा हमने वो जबरदस्त कोई उनको जनाब पता नहीं क्या बना देंगे। वो भाई ये क्या, ये जो है यानी कोई भी शख्सियत आती है बड़ी मुनासिब, आयशा गौस पाशा साहिबा हैं, और भी शख्सियात आ सकती हैं, लेकिन इसहाक डार साहब का फिर क्या लारा दिया जाएगा कि क्या बना दिया गया उनको, और किस कारकर्दगी की बुनियाद पे उनको प्रमोशन देकर उनका महकमा ले लिया गया? ये जो है ना, हमारे बड़े दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और जो एडिटोरियल पेज है जंग का, उसको वो एडिट भी वही करते हैं, सोहेल वड़ाई साहब। उनका है ये कंपनी नहीं चलेगी। पहले तो ये कंपनी बन कैसे रही है? ये क्या, ये कैसे हो रहा है कि पकड़ के सबको बिठा के, इतना टाइम है, ये अफवाहें, इस्लामाबाद भरा हुआ है, मैं अफवाहें नहीं, लेकिन अफवाहें जो हैं वो चूंकि रहनुमा कह रहे हैं सारे बैठ के, यानी वो ऑफ द रिकॉर्ड में महफिल में बात हो रही है कि जी मैं कहा गया ये बस पीर की शाम तक कल ने, वरना जो है ना सबके सब फारिग हो जाएंगे। अरे क्या, ये कैसे, पकड़ पकड़ बिठा, कौन बिठा रहा है? वो कहते हैं ना मारे भी और रोने भी ना दें, ये कुछ वैसा हिसाब लग रहा है। और उसके बाद साथी वो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि तो बस गए, ख़त्म, इसके बाद आखिरी दौर, इसके बाद ख़त्म। वो मतलब अब और ये परेशान बेजार बैठे हैं, फैसल वाडा साहब को जवाब भी नहीं दे सकते। तो ये क्या हो क्या गया है? और मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है कि ये इसमें यानी अगर अपोजिशन इन्होंने दे दी, अगर ये इस तरह से बना कि जी हुकूमत में शामिल हैं, वजारतें नहीं ले रहे, अभी आगे जाके हो सकता है, अरे भी नहीं सियासत में वो कोई भी। तो बात यह है कि वो उसमें तो फिर वहां तो फिर पीटीआई तो इनका बिल्कुल पीटीआई ही होगी फिर, अगर ये फार्मूला बन रहा है तो असेंबली में कि भाई ऑपोजिशन में ये और ये जो है यहाँ बैठ के जो है ये कीमतें और बजट और अफरा तफरी और जनाब मतलब है कि जितना लोग जो भी कुछ होना है आने वाले दिनों में, सख्त स्लेव पावर, सब चीज़ें वीजें सारी तो उसमें मुझे तो बिल्कुल ये हुकूमत साजी जो है ना, और हुकूमत साजी ऐसी जिसमें बिल्कुल अब वो मतलब है कि रोज़ एक कहीं से कोई एक बात निकल आती है। मतलब पीर साहब पगारा ने जो बात की है, जो जुमले उनके हैं, उनसे वो कभी इस तरह की बात उन्होंने गैर संजीदा नहीं की। तो ये इंतशार जो है या क्यास जो है, ये इसको पैदा करने की ज़रूरत क्या थी? एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है ना, इसको ये क्यों? अच्छा, क्या नवाज शरीफ साहब को इल्म था? कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको आने से पहले इल्म था कि उन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनना, और बस उन्होंने बस एक आना था और इज़्ज़त से उन्होंने मतलब अपना वोट वगैरह लेना था। ये भी मुझे फार्मूला नहीं डाइजेस्ट हो रहा कि इसके ऊपर वो मियाँ साहब वापस आ गए।
और ये बात भी कि शहबाज शरीफ साहब कमज़ोर हुकूमत होगी तो शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, ये बात भी कुछ समझ से बाहर है, क्योंकि उसी 16 महीने के ऊपर तो सारा वोट बैंक गया था। और फिर ये बात भी समझ नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी हमायत करने में के बदले में सदर, स्पीकर, गवर्नर, बलोच, ये क्या कैसा फार्मूला है ये? और कहाँ तैयार हुआ है, किस लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ है? क्योंकि इसमें, और इसको नहीं चले, हजार चीजें होती हैं, डायलॉग चलते हैं, बात चलती है, इसको खरीद कैसे ली है मुस्लिम लीग नून ने? और तहरीक इंसाफ को आप एक तरफ साइड पे कर देना, इसको मुस्लिम लीग नून ने कैसे बाय की है कि नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म है, वो अहल हो गए हैं, वो अगर असेंबली में जाके बैठते हैं या वो सामने आके जरदारी साहब से बात करते हैं कि भाई ऐसा है कि आप चले वजीर आजम ने, मैं सदर बन जाता हूं, देखिए ना, ये तो फिर समझ में आती है ना बात, कि वो कहेंगे जी आप ऐसा करें कि बिलावल को बना दें वजीर आजम, मैं सदर बन रहा हूं, नवाज शरीफ साहब सदर बन के बैठ जाए। ये भी नहीं हो रहा। मतलब मुस्लिम लीग नून ने ये क्या, किस उस पर खरीदा है ये फॉर्म? ये जो है ना, ये एक मिस्ट्री है। यानी देखें ना, अक्सरियत नहीं है तो वो ये कहें कि जी अच्छा पीटीआई को भी नहीं देनी है हुकूमत, चले ठीक है, लेकिन ये देखें कि ये कैसा फार्मूला बनता है कि आप कहें कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप वजीर आजम बन जाए, जो जरदारी साहब चाहते हैं ज़िंदगी में उनके बिलावल बने वजीर आजम, तो बिलावल वजीर आजम बन जाए इस दफ़ा। यही फार्मूला था ना जो बिलावल भी कह रहे हैं कि मुझे कहा गया बाद में 2 साल बन जाओ, भाई 2 साल पहले इनको बना दें और नवाज शरीफ सदर बन जाए। इतना तो कर सकते हैं कि इतना भी कोई मसला हो रहा है उसमें, क्योंकि पूरा का पूरा जो वोट बैंक है नून का वो तो 16 महीनों पे गया है। अच्छा 16 महीने में थोड़े से दिन का तो गया, थोड़े से दिन तो अलग हुए हैं, दरमियान में बीच में वो जो टाइम असेंबली टूटी है तो डिजॉल्व हुई है, तो वो उसमें भी मतलब है कि कुछ सर पैर नहीं समझ आया, तो वो बिल्कुल जो है वो, अच्छा वो ये अलग भी नहीं हो पा रहे, साथ भी नहीं चल पा रहे, फिर साथ बन के चलने में नुकसान तो मुस्लिम लीग नून का नजर आ रहा है। तो अब हुकूमत बन जाएगी, अच्छा फिर मुसलसल जो बयानियाँ है, अब आप नोट करें, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन जीत गए हार गए, जो भी जो बयानियाँ है इनका दोनों का, ये वो अभी भी तहरीक इंसाफ है, जिसकी बुनियाद पे तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये वही फिर वो ख़त्म हो गया ना कि हमारा लड़ाई था, हमारे झगड़े थे, ये था, वो तो नहीं बिका, फार्मूला नहीं बिक सका, तो उसके नतीजे में उनका वोट बैंक स्ट्रांग होता जाएगा। ये जो है इन्होंने अपने सर मत, अच्छा फिर मैंने कहा उनको एक हटा दें एक साइड पे, ये कैसा फार्मूला है कि सारे आईनी होते, तमाम आईनी होते, अब कहते हैं यार चलो 1-2 आप ले लें, 1-2 हम ले लें, चलें ऐसे कर लेते, चलें देखें ना वजारतें तो हम ले रहे हैं ना, बुरा भला तो हमें, गालियाँ तो हमें पड़ेंगी, चलें हम गालियों को भी सह लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, लेकिन ये है कि आप गवर्नर्स हो या बाकी आप ऐसा करें कि आप चेयरमैन सेनेट, या मतलब कहीं उसका कुछ सर पैर तो समझ में है। चेयरमैन सेनेट तो खैर हो सकता है पीपल्स पार्टी छोड़ दे, वो हो सकता है, मतलब मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ ना, मुझे मसला सिर्फ नवाज शरीफ साहब का है कि नवाज शरीफ साहब ने इस फॉर्मूले को कैसे बाय किया। देखिए पंजाब हुकूमत का तो इशू नहीं है, वो तो मुस्लिम लीग वहाँ, लेकिन अभी वो 180 पे दोबारा आ गए हैं। देखें इस वक्त जो है वो स्टीयरिंग व्हील फिर तहरीक इंसाफ के पास है, और उन्होंने फिर इनको मिला दिए, ये इन्होंने फिर टूटने की कोशिश की थी, फिर मिल गए, फिर टूटने की कोशिश, फिर मिल गए, मतलब फिर स्टीयरिंग व्हील तहरीक इंसाफ के हाथ में। हर थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन का एक रिजल्ट आता है, वो दुरुस्तगी हो गई, ये हो गया, वो खुल गया, उसमें दूसरे हल्के से ये आया, ये आया, वो मैं देखता हूँ तो नंबर वही चल रहे होते हैं, 91, 92, आगे पीछे दाएं बाएं, तो अभी हुकूमत साजी अल्लाह करे करें। और ये जो बात तो हो रही है ना, हर मुस्लिम लीग नून के लोग भी बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी, सारे एक आम बात हो गई, तजिया का टीवी में सबके सब दोस्त है बाब कि जी 5-7 महीने चलेगी, 5-7 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने 9 महीने चल जाएगी। तो मैं ही कहता हूँ कि चले 9 महीने चले, लेकिन 9 महीने से पहले क्या होगा, मतलब जो कुछ होगा तो उसके बाद ही हुकूमत गिरेगी ना, अफरा तफरी होगी, हिजान होगा,
इंतशार होगा, टैक्सेस लगेंगे, क्या होगा, हंगामा होगा, रिजल्ट्स को माना नहीं जाएगा, गालम गलोच होगी, क्या होगा उससे पहले अफरात, मतलब ये हम क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं हमने इस पे। फिर वो कहते हैं, आप हल बताएं इसका। कहते हैं, मैं कोई हल बताने के लिए, मैं तो कह रहा हूँ कि ये इसको कैसे, ये कैसे ठीक होगा सिस्टम। यानी वो जो मैं कहता था ब्लैक होल आ जाएगा, मेरी बात गलत उस वक्त जो है ना वो बात कि आप खान साहब को हटाएंगे उसके बाद ब्लैक होल होगा, फंस जाएंगे सारे उसमें। नहीं जी कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे ठीक चले, अब फंसे हुए सारे फंसे हुए।